Hello. So today we will talk about लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनता है? बेसिकली लेंस जो होता है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से घिरा हुआ। देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, उनके बीच में कोई मीडियम हो तो वो लेंस बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में एक N1 मीडियम है, रेयरर मीडियम है, N2 एक डेंसर मीडियम है, और N2 को एनक्लोज करते हुए दो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, उनसे मेरा एक लेंस बन रहा है। सपोज कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे है, कहीं पे O इज द ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी कहीं पे इमेज बन रही है दूसरी साइड। तो मैं एक लाइट रे बनाऊंगा जो O से निकलती हुई जाएगी पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये मेरी मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल से जब ये रिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स, क्योंकि ये डेंसर है, N2 इज डेंसर देन N1, तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इससे यहाँ पे आके ये सेकंड वाले सरफेस पे स्ट्राइक होगी। लेकिन जब ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ तभी मेरी एक इमेज जनरेट हो गई थी। वो इमेज में मान लो मानता हूँ कि आई डैश है या I1 इमेज मान लेते हैं उसको। अब जब ये लाइट रे सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आई तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगी, यहाँ पे भी किसी नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंस करेगी। अब क्योंकि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो लाइट की प्रोपेंसिटी होगी कि वो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। मतलब अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल के साथ एंगल है तो लाइट ये ऐसे बेंड करेगी, इससे दूर की तरफ बेंड करेगी नॉर्मल से। यहाँ पे फाइनली आके लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी, यही मेरी फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इंसिडेंस, दूसरा इंसिडेंस, और ये इमेज जनरेट होगी। मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि इस इमेज की पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आप मान लीजिए, P मान लो ऑप्टिकल सेंटर को। तो फॉर फर्स्ट पहले रिफ्रैक्शन के लिए मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि पहला रिफ्रैक्शन जब मेरा हुआ तो मैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस N1 से N2 में जा रही है, मैं लिख दूंगा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R1। R1 क्या है? R1 ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग ये वाला सरफेस दिख रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले रिफ्रैक्शन के लिए। पहले रिफ्रैक्शन के लिए R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा N2 बाई V। अच्छा, ये V जो है इमेज डिस्टेंस को मैं V1 मान लेता हूँ पहली इमेज को, माइनस N1 डिवाइडेड बाई U। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी यूजिंग द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब ऐसे ही क्योंकि सेकेंड टाइम में यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, अभी N2 से N1 में लाइट जा रही है, ये मीडियम जो है N1 है, ये भी रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है, तो इसके लिए भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा ये वाला, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस काम करेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे N1 में जा रही है N2 से, और R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हो जाएगा। अब N1 में जा रही है क्योंकि, तो N1 में ही इमेज बनेगी, तो वो V फाइनल इमेज हमारी बन रही है, मान लो उसका इमेज डिस्टेंस V है ऑप्टिकल सेंटर से, माइनस N2 बाई, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए जो पहले में इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दो, तो उससे क्या मिलेगा? पहली इक्वेशन N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू N2 बाई V1 माइनस N1 बाई U प्लस N1 बाई V माइनस N2 बाई V1। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या? N2 माइनस N1 यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं, लगे हाथों कॉमन ले लेते हैं। N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बचेगा
यहाँ पे n1 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइडेड बाई u। ठीक है, अच्छा पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। यही होता है फोकस फॉर स्फेरिकल लेंस। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, मिरर में तो सीधा कह देते थे भाई फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सीधा नहीं होगा, ये थोड़ा टेढ़ा मामला है। यहाँ पे फोकस का एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा 1 अपॉन f इज n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पे आ जाते हैं, फोकस पे ही आ जाते हैं। तो अगर इसको एक्सप्रेशन को यूज करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, लेंस के लिए 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये हो गया साहब, इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर फॉर्मूला। That's it for today. Thank you very much.